Hello. Yeah. Okay. Good evening to everyone. Can you hear me out? क्या आप मुझे सुन सकते हैं अभी? That's good. So let's me pull out the book. So hopefully everything is good on your side. So let me share my screen. So do you guys remember where we started or just want to confirm? So can you see my screen? क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? That's good. So I do remember that last time we started with statistics and we went through arithmetic mean. Then we have seen the table, how to count and how to write in the table. Then uh, uh, we went through the graph, right? Subdivided bar graph, how to work around those graphs and how it is useful for understanding the value through the graph. And we have seen some examples also. Then I think we have not started with percentage bar graph. So let's see what is there and how can we understand the percentage bar graph. So you might have come across this term percentage. So generally, uh, anything like if we want to understand that if two different groups are there and we want to understand the uh, it's like कॉमन रेफरेंस अगर आप समझिए कि एक एरिया में जैसे अभी यहाँ एक एग्जांपल है जैसे अरबी राइट एक एरिया है जहाँ 42 ट्रीज अगर आपको बताया गया कि वहाँ 40 जितने 60 ट्रीज लगाए थे उसमें से 42 ट्रीज ही बचे हैं और यहाँ मोर्शी टाउन में क्या है तो 75 ट्रीज लगाए थे उसमें से 45 ही बचे हैं अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 42 ओके आरवी में 42 ट्री बचे और मोर्शी में 45 ट्रीज बचे सो व्हाट विल बी द हमारा क्या जजमेंट होगा ओ मोर्शी इज डूइंग गुड राइट अगर प्राइमा फेसी देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज जहां बचे हैं मोर्शी में वो ज्यादा है तो हमें लग जाएगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है बट इफ यू कंपेयर देयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू नो यहाँ देखिए अभी अगर परसेंटेज में कंपेयर करेंगे तो Arvi is doing better as compared to Morshi. So sometimes it is not absolute value, but we have to make it at some reference. So हमें एक reference करना है. तो यहाँ हम reference क्या करेंगे 100, right? 100 से हम reference करेंगे दोनों चीजों का. So मोर्शी में क्या है 75 में से 45 बचे और अरबी में 60 में से 42 बचे. तो हमने क्या किया 60 और 42 में से तो हमने क्या किया 100 पे लेके गया मतलब 100 में से कितने बचे 70 और ये 100 में से कितने बचे 60 तो ये क्या हो गया एक कॉमन टर्म हो गया जिससे हम कंपेयर कर सके सो अभी दोनों का क्या है दोनों में हम कंपेयर करने के लिए 100 यूज कर रहे हैं सो यहाँ 100 बताया गया जो कि हम लोग परसेंटेज ऐसा बोलते हैं सो अगर आपको करना है मतलब इफ यू वांट टू डिवाइस योर ऑन अगर आपको आपका नया मैथमेटिकल मॉडल बनाना है जिसमें आपको 100 नहीं आपको 50 करना है दैट्स फाइन instead of 100 you can make it 50 and you can compare the both the groups right so 100 is commonly used नंबर है इसलिए हम लोग 100 ऐसा रेफरेंस के लिए लेते हैं सो यहाँ देखिए अरबी में 70% ट्री सर्वाइव हुए और मोर्शी में 60% सो इसका मतलब क्या है अरबी इज डूइंग बेटर राइट सो
इस प्रकार से हमें परसेंटेज यूज करना होता है, या हम दो ग्रुप का कंपेयर करने के लिए परसेंटेज यूज करते हैं. From this percentage, notice that percentage of survival of trees in Arvi is more. It means percentage gives somewhat different information. A subdivided bar graph which is drawn by converting the data into percentage is called percentage bar graph. तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने अभी सब डिवाइडेड ग्राफ लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो सब डिवाइडेड ग्राफ में अगर हम परसेंटेज यूज करेंगे, सो इट गिव्स बेटर इंफॉर्मेशन और डिफरेंट इंफॉर्मेशन इटसेल्फ. ओके, सो लेट्स सी हम कैसे करेंगे इसको. परसेंटेज बार ग्राफ इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. हमने अभी सब डिवाइडेड बार ग्राफ देखे थे लास्ट टाइम. सो आपको ये तो याद होगा, जैसे ये पर्टिकुलरली ये तीन टाउन थे, इताफूर, देन धानोडी एंड करमाबाद. सो यहाँ हमने देखा था कि फीमेल और मेल लेबरर्स के सब डिवाइडेड ग्राफ्स में हमने इस प्रकार से इसे देखा था लास्ट टाइम. सो सिमिलरली हम परसेंटेज ग्राफ देखेंगे अभी. तो अभी यहाँ देखिए, हम टेबल बनाएंगे. सो यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो अभी जितने ट्रीज इन्होंने प्लांट किए थे या लगाए थे, तो क्या है, अरबी में 60 है, मोर्शी में 75 और बारशी में 90 ट्रीज सर्वाइव्ड. सो विच ट्रीज सर्वाइव्ड, 42, 45, 45. ओके, सो हम अभी इसमें क्या परसेंटेज निकालेंगे, जैसे 70, 60 और 50. ओके, इन परसेंटेज बार ग्राफ ऑल बार्स आर हाइट 100 यूनिट्स. तो हर बार ग्राफ देखिए 100 यूनिट्स के हैं. अभी ट्रीज सर्वाइव्ड क्या है, परसेंट ऑफ सर्वाइव्ड ट्रीज 70. तो हम उसे यहाँ 70 पे मार्क किए और इसे ब्लू ब्लू कर दिए. अगर आपके पास कलर्ड पेंसिल है, या आप इससे अ, मतलब हाईलाइट भी कर सकते हैं, या आप उसे यहाँ लाइंस बना सकते हैं टू शो डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स. ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा, उसमें हम डिवाइड कर दिया है ग्राफ को, राइट. सो हम उसे सब डिवाइडेड ग्राफ, बट अभी ये परसेंटेज है इसमें, जहां देख सकते हैं तीनों के परिमाण जो है वो 100 पर है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं तीनों में से. सो इन ईच बार वी शो द परसेंटेज सर्वाइव ट्रीज, राइट. परसेंटेज बार ग्राफ इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ सब डिवाइडेड बार ग्राफ. तो हमने जो सब डिवाइडेड बार ग्राफ पढ़ा था, उसका ही एक टाइप है ये. सो द रिमेनिंग प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग इज परसेंटेज ग्राफ इज सेम. सो हमने जो लास्ट टाइम फॉलो की थी, सेम प्रोसीजर है. जहां अभी फर्स्ट सिटी का नाम लेंगे और यहाँ 100 तक मार्क करेंगे, फिर उसमें जितने भी ट्री सर्वाइव हुए हैं उतने में हम यहाँ मार्क करके उसे हाईलाइट कर देंगे. सिमिलरली वी विल गो टू द नेक्स्ट टाउन लाइक मोर्शी. और यहाँ देख सकते हैं हमने ये एक्स और वाई एक्सिस बनाए हैं, और यहाँ हमेशा परसेंटेज बार ग्राफ के लिए हमेशा 100 तक ही करना होता है. और ये हमने 10 यूनिट्स में हर एक को डिवाइड किया है. अगर आप चाहिए तो 5 में भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ डू यू वांट टू प्रेजेंट योर ग्राफ, राइट. सो यहाँ पे अगर देखा जाए, तो बाय वैल्यू वाइज अगर हम नंबर पकड़ेंगे, तो 45, 45 ये बड़े नंबर लगते हैं, राइट. तो दीज आर द बिग नंबर्स. सो इस डेटा से हमको क्या पता चलता है, अगर हम इसी डेटा को कंपेयर करेंगे सिर्फ, सो हमें क्या पता चलेगा कि दिस टाउन्स आर डूइंग रियली गुड, बिकॉज वहाँ 45, 45 ट्रीज सेव हुए हैं. बट अगर हम इस प्रकार का ग्राफ सेव करें, देखेंगे, इस प्रकार का ग्राफ अगर कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या पता चलता है कि दिस आरवी town is doing better. Okay, so that is the advantage of making it percentage bar graph. So let's go to the
नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ देखते हैं अभी, यहाँ डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8 है, जहाँ सो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, ओके, सो ए बी सी डी ऐसे अलग अलग डिविजन्स हैं, तो वहाँ अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो अगर हम इसका सब डिवाइडेड ग्राफ बनाएंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू कंपेयर हाउ ईच क्लास इज परफॉर्मिंग, राइट, हर क्लास कैसे परफॉर्म कर रहा है थोड़ा बताना मुश्किल होगा, but let's see, now we will make it in the form of percentage. So what we have to do, we have to make it percentage here. So can you write in the chat box what are the values for A, B, C, D percentage value? So A, B, C, D की percentage क्या होंगे यहाँ? Please calculate and write in the chat box. So class A के लिए क्या होगा? 75%. Okay. Class B, it's 60%. और क्लास सी में 25%. That's correct. और क्लास डी, that's correct, 20%. So which class is doing better? Class A, right? So class A is performing better. Here we can see. So अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे होगा? So A, so all will be the at the same unit and same marking of 100, और ये क्लास 75, 60, 25, 20, तो ये हम ऐसे मार्क कर देंगे, राइट, क्लास ए, बी, सी, डी। ओके, इस प्रकार से हम परसेंटेज बार ग्राफ बना सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन या कोई डाउट्स है आपको? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। या कोई क्वेश्चन आपको इसमें से समझा नहीं है इन प्रैक्टिस सेट 11.3? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज? सो एग्जैक्टली क्या आप लिख सकते हैं कि आपको क्या पता नहीं चला है, या what is difficult to understand, so that I can particularly concentrate on that thing? तो इसमें क्या है कि आपको
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज और ट्री सर्वाइव्ड, वैसे ही जैसे हमने देखा यहाँ भी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसके अनुसार हमें एक परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है फर्स्ट। तो हम पहले परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, राइट? 70, 60, 50। सो जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी, तो हर एक जैसे यहाँ देखिए ये टाउन है, तो हर एक टाउन का हमने एक 100 पे एक बॉक्स बना दिया, और उससे परसेंटेज सर्वाइवल रेट कितने हैं, 70। तो यहाँ 70 पे हमने मार्क करके इसको हाईलाइट कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ भी हमने देखा कि जैसे हर एक क्लास के, जैसे यहाँ ए के हैं, हमने पहले परसेंटेज निकाले 75, 60, 25 और 20। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर ग्राफ बनाना है तो क्लास ए का पहले तो हम एक्सिस बनाएंगे, और यहाँ हम 100 का एक बॉक्स बना लिया, राइट? ये 100 पे होगा, तो उसमें से 75 पे हम मार्क करके क्या करेंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे। सिमिलरली बी के लिए भी ग्राफ बनेगा जो 100 तक ही होगा, फिर उसमें से सिर्फ 60 तक ही लेके जाएंगे, मार्क करके उसे हाईलाइट कर देंगे। सी को भी क्या करेंगे, सी का भी पूरा 100 तक जाएगा, और उसे 25 पे भी मार्क कर देके उसको हाईलाइट कर देंगे। सिमिलरली डी, यहाँ पूरा एक 100 तक बॉक्स बनेगा, उसमें से सिर्फ 20 को हाईलाइट करेंगे। ओके, सो इस प्रकार से हम परसेंटेज बार ग्राफ बनाते हैं। होपफुली आपको अभी इसमें से पता चल गया होगा कि कैसे करना है। इफ यू एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। सो हम अगर रिवाइज करते हैं इस ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, सो आपको इसमें से थोड़ा और ज्ञान होगा। सो यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन इन द फार्म। सो ऑलवेज सी व्हाट इज रिटन इन द डिफरेंट एक्सिस। सो ये है फार्मर के नाम, तो कौन, अजीता, यश, रवि और सुधा, और ये चार फार्मर्स हैं, और उनका प्रोडक्शन इन द फार्म है। तो उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया है, वो है प्रोडक्शन ऑफ तूर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्राम। ओके, सो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ है। यहाँ ऐसा है कि आपका जो भी मतलब ये जो वाइट है वो है प्रोडक्शन ऑफ ग्राम है, मतलब वो ग्रेन गेन, सॉरी, it's gram. Okay, so it is written production of gram. So, and this is production of tur. Okay, so let's see, state the type of bar graph. क्या आप बता सकते हैं कौन सा बार ग्राफ है ये? Again, it is percentage wise but subdivided. Okay, how much percentage is the tur production to the total production in Ajita's farm? So tur production कितना है अजिताज के फार्म में? तो अजिताज के फार्म में देखिए, सो तूर प्रोडक्शन कितना है, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? सो अजिताज के फार्म में तूर प्रोडक्शन कितना है? ये है अजिता। सो आप बताइए कि तूर प्रोडक्शन कितना है, मतलब कितना परसेंटेज है? एनी अदर आंसर? कोई और आंसर देना चाहेगा इसका? सो हाउ मच परसेंटेज इन तूर प्रोडक्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन अजितास फार्म? अजितास के फार्म में कितने परसेंटेज तूर प्रोडक्शन है? सो वन थिंग इज, अगर आपके पास डेटा है, यू हैव टू शो इट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जैसे यहाँ है, सो यू शुड
read it also, मतलब एक read करना भी आना चाहिए. So that is very fundamental thing and that's what we are learning here. So ये एक परसेंटेज बार ग्राफ है जहां तूर और ग्राम प्रोडक्शन दिया है. सो आप देख सकते हैं. सो अजिदास के फार्म में कितने परसेंटेज तूर प्रोडक्शन है? सो मैं क्लास के अदर मेंबर्स को भी कहना चाहूंगा, इफ दे कैन राइट द आंसर इट विल बी गुड. So I know this is 60%. It is just we have to see the value for Tur. We have to see the legends which are highlighted here. So it is shown that production of Tur, right? So 60. 60%. So Ajitas के फार्म में ग्राम प्रोडक्शन कितना होगा? I know it is not given here. So अजितास के फार्म में ग्राम प्रोडक्शन कितना है? क्या आप लिख सकते हैं? That's very quick. Yeah. So ग्राम प्रोडक्शन होगा 40%. Okay. That's great. So let's see another thing. Compare the production of gram in a farm of Yash and Ravi. अभी यश और रवि ये हैं. तो ग्राम प्रोडक्शन को हमें कंपेयर करना है, मतलब हमें देखना है ये वाइट बार, राइट. स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन मोर एंड बाय हाउ मच. सो किसका प्रोडक्शन ज्यादा है ग्राम के प्रति? ओके और कितने से ज्यादा है? क्या आप लिख सकते हैं? सो यस दैट्स करेक्ट. सो पहले क्या करना है? यश का ग्राम प्रोडक्शन कितना है? 50, राइट. और रवि का कितना है? इट्स 30. सो अभी हमको पता है कि यश इज हैविंग द मोर ग्राम प्रोडक्शन in percentage wise as compared to Ravi, right? And by how much? 50 minus 30 is 20. So 20 will be the answer. Okay. So they have asked the is more and by how much? Who has the more percentage of production and how much? So whose percentage production of Tur is at the list? Whose percentage production of Tur is the list? इसका प्रोडक्शन सबसे कम है. तो this is the lowest one, right? That is 40%. That's correct. Sudha. Sudha is having the least Tur production. State the production percentage of Tur and gram in Sudha's farm. So हमें तूर और ग्राम का सुदास के फॉर्म में कितना है वो बताना है. सो हमें पता है तूर का तो 40 है, तो ग्राम का कितना रहा? 60. ओके दैट्स ग्रेट. सो या सो वन वे वाज लाइक इफ यू हैव द डेटा, आपके पास डेटा है तो आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है. अगर आपके पास ग्राफ है तो आपको उसको इंटरप्रेट करके बताना होता है. ओके सो these are the two ways we can go for the statistics. So let's see. And uh, so let's start with another chapter. So these are the equations in one variable. So हमने पहले पढ़ा था कि कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं. तो वेरिएबल आर लाइक एक्स वाई जो भी है. तो यहाँ क्या है कि in one variable. So in previous standards we have studied the equations in one variable. हमने previous standard में पढ़ा है one variable के बारे में. The value of variable which satisfy the given equation is called the solution of the equation. अगर कोई भी वैल्यू, अगर x कोई वैल्यू है 3, अगर वो satisfy करती है इक्वेशन को तो उसे क्या कहते हैं? Solution of the equation.
सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो हम जब भी सॉल्व करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, हम ये सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं किसी भी इक्वेशंस का। ओके, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन द बोथ साइड डज नॉट चेंज इट्स सॉल्यूशन। हमें पता ही है, अगर हम लोग सेम ऑपरेशन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं तो वो इक्वेशन का प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते। डज नॉट चेंज इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी ऑब्टेन न्यू बट सिंपलर इक्वेशन एंड सॉल्व द गिवन इक्वेशन। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या है, उसका सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जो जो भी वैल्यू वेरिएबल की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं हम। The operation done on the both side of the equations are to add the same number। अगर हम both the side अगर same number add करेंगे, to subtract the same number from the both side। add करेंगे, subtract करेंगे, multiply both side by the same number and divide by the non-zero number। okay, नॉन जीरो नंबर क्यों? क्योंकि अगर जीरो से हम डिवाइड करना चाहेंगे तो हमें आंसर नहीं, मतलब उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नॉन जीरो नंबर से हमेशा डिवाइड करना होता है। सो वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, सो इस प्रकार से हम ये लास्ट लास्ट ईयर पढ़े थे या लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे। तो देखते हैं क्विकली क्या है ये। सो सपोज x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, बोथ द साइड वी विल सब्सट्रैक्ट 4, राइट। ओके, सो यहाँ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या, x इज इक्वल टू 5। ओके, सो x इज इक्वल टू 5 विल सेटिस्फाई द दिस इक्वेशन। सो हम अगर x इज इक्वल टू 5 यहाँ पुट कर देंगे, जैसे 5 प्लस 4, राइट, दैट इज इक्वल टू, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो इसके लिए हमें x इज इक्वल टू 5 इज द solution of the equation which satisfy the equation। so यहाँ देखते हैं अभी x minus 2 plus 7, x minus 2, और अभी हम both the side we will add 2 and we will get the answer 9। similarly x by 3 is equal to 4, और हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे both the side by 3, sorry, right। so we will get the answer 12, x is equal to 12। और यहाँ क्या है, so हम डिवाइड करेंगे 4 से on both the side and we will get answer x equal to 6। so x equal to 6 is the solution of the equation and which satisfy the equations on the right hand side is equal to left hand side। so यहाँ क्या है, while solving an equation sometimes we have to perform many operation on it। we will learn how to find the solution of each equation। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ एक वेरिएबल था और एक ही ऑपरेशन कर रहे थे, जैसे एडिशन और बोथ द साइड सब्सट्रैक्शन और बोथ द साइड एडिशन, या हम मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ, या हम यहाँ डिवाइड कर रहे थे, राइट। सो ये दिस वाज द ओनली वन ऑपरेशन एंड वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन। बट कभी कभी हमें बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। सो यहाँ देखिए, ये है पूरा इक्वेशन। सो 2 into x minus 3 is equal to 3 divided by 5 into x plus 4, राइट। सो यहाँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। तो हमने बोथ द साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ
5 इंटू 2 10 हो गया, और इंटू 5 यहाँ 5 कैंसिल आउट हो गया. सो क्या बचा है? सो व्हाट इज द रिमेनिंग? 10 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4. सो हमने अभी ब्रैकेट ओपन किए. सो 10x माइनस 30 एंड 3x प्लस 12. अब क्या करेंगे? एडिंग 30 टू बोथ द साइड. अभी यहाँ हमने बोथ द साइड 30 ऐड किया, देखिए. सो 10x माइनस 30, 30 प्लस 30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और 3x प्लस 12 प्लस 30, 3x प्लस 42. So 10x is equal to 3x plus 42. Now subtracting 3x from both the side. So 10x minus 3x is equal to 3x plus 42 minus 3x. So यहाँ 3x cancel out हो जाएगा. So what is remaining? 7x is equal to 42. Now dividing both the side by 7, and then we will get the solution of the equation, that is x equal to 6. ओके. सो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आपको, व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, अगर ये वैल्यू जो है हम यहाँ लिख देंगे, जैसे 2 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 6 प्लस 4, राइट. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 6 माइनस 3 इंटू 2, 6, राइट. ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज वैल्यू 6. और यहाँ क्या होगी? दिस इज 10, और हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टू ज़ 10, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. ओके. सो x इक्वल टू 6 वैल्यू सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. सो देखिए इक्वेशन हमने कैसे सेटिस्फाई करती है ये वैल्यू. सो बोथ द साइड, अगर हम x की वैल्यू डालेंगे तो वी आर गेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Okay, so this is the solution of the equation. Similarly, 9x minus 4 is equal to 6x plus 29. यहाँ अभी हम पहले ऐड करेंगे 4 to the both side. So ये cancel out हो जाएगा. And then what is the remaining? 9x is equal to 6x plus 33. Then subtracting 6x from the both the side, like 9x minus 6x, 6x plus 33 minus 6x. तो 6x cancel कर देंगे. So remaining is 3x equal to 33. So dividing again both the side by 3, we will get the answer x is equal to 11. Again, if we add this into this equation, so what will be the value? 9 into 11. So x के जगह हम 11 लिख देंगे, right? 99 minus 4 is equal to 90. Sorry, 99 minus 4 is equal to 95. Similarly, this is on the left hand side. On right hand side, what is the value? 11 into 66 is equal to 66 plus 29. So that will give us value 95. So this way we got the answer which satisfy the both the side. Okay. So whenever you are getting the answer, just try to see whether you are getting right answer or not. Okay, by putting into the same equation. So sometime what happens, these are the simple values, right? And there are, okay, here like we have to do like adding, then subtracting, and the dividing, right? So we will get the x is equal to 11. Okay, so if we put these values here, 9 into 11 minus 4, it will give us 95, right? Similarly, if we put 11 value here, 6 into 11 plus 29, that will also give us 95. Okay, so we got the answer which is satisfies the both the side. So in future, I am just giving you an example. I know these are the fundamentals. Now you learned, like we have to find the
answer, or we have to find the solution which satisfy the equation. So sometimes what happens, the equations are not so straightforward as we have seen, right? We whatever the steps we have followed here, so हमने जो भी steps किए ऐसे easy नहीं होते. तो क्या करते हैं हम, पहले x की वैल्यू गेस करते हैं, जैसे x इक्वल टू 1. ओके, तो वो वैल्यू इसमें डालेंगे और आंसर देखेंगे लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं. ओके, अगर नहीं है तो हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे या कम करेंगे. ओके, डिपेंड ऑन द आंसर. सो उसके अनुसार हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेक करते रहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना मुश्किल होता है, या इट इज वेरी मतलब पॉसिबल ही नहीं है. तो हम लोग एक एक वैल्यू ऐसे डाल के चेक करते हैं. सो ये अभी नहीं, बट इन फ्यूचर you have to work on those if you are going towards that numerical solution, और आगे जाके आप पढ़ेंगे तो आपको आएंगे वो सब प्रॉब्लम्स. लेकिन फॉर टाइम बिंग मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, जैसे अभी x इक्वल टू 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है कि हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करके एक बार देखते हैं कि वेदर इट इज राइट और नॉट, राइट. सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो यही यही मेथड आपको फ्यूचर में भी यूज होगी, जहां आप एक एक वैल्यू आप इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे, right? And those are the different mathematics itself, but yeah, it will be useful. So अगर आपको पता है कि solution of equations क्या होता है, so you will understand the future steps also or future methods also. Any question? किसी को question है इसके बारे में? तो यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी. हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यहाँ. Each equation is followed by the values of variable. Decide whether these values are the equation solution of the equation. So ये एक solution है, और इनके sorry, this is the equation, और ये क्या है, solution है. So which solution satisfy the this equation? तो हम क्या करते हैं, either you first get the answer by adding subtracting on the both side. So हम इसका अगर आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 7 डायरेक्टली, राइट. सो यहाँ ये वैल्यू है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. सिमिलरली फॉर 9m इज इक्वल टू 81, हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 9, राइट. सो यहाँ 9 वैल्यू है. सो इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. अभी यहाँ देखिए 3 - y इज इक्वल टू 4. सो यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, एनी गेस, क्या आप बता सकते हैं कोई? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको वैल्यू पता है तो. 3 - y इज इक्वल टू 4, राइट. सो अगर आपका आंसर 1 है, सो देखिए अभी 3 - 1 इज इक्वल टू 2. So which is not satisfying the equation, right? So you have to try different value. So another answer is 1 - 1, right? So अगर हम यहाँ देखेंगे 3 - -1, it becomes 3 + 1 is equal to 4, right? So this is the right answer. So -1 is right answer. So you have to be very careful while what signs are given, and you have to carry out the
calculation according to the signs, or what are the equations given. Okay, so I know this is a bit uh, difficult to solve, but let's see. We will go some problems here. So can we solve this problem? Please get the answer for P. First problem in 2. So here equation is 17p minus 2 is equal to 49. So I'm not going through the steps, but yeah, we can quickly go through the steps also, because this is simple to see. So 17p minus 2, so we can add 2 on the both side, right? So what will be the equation become then? 17p is equal to 51, right? Then we will divide both the side by 17. So p is equal to 51 divided by 17. So p will become 3. Sorry. So p will become 3. Okay. So whether this satisfies. So sometimes we do some small mistakes while doing this calculation. So once you are done with your solution, then just try to put it here and check whether whatever the answer you got is right or not. So 17, 3 minus 2. So 17 3s are 51 minus 2 is equal to 49, which is equal to the right hand side. So whatever the equations you are getting is right, or whatever the solution you are getting is right. Okay. So this way we can get the answers. So just we will try to solve some another simple problem. 3. Can you get answer here? क्या आप solve कर सकते हैं इसको? Please write down the solution of the equation in the chat box. What will be the answer here? Please do not look into the answers given below the chapter. If you means if you are getting the wrong answer, that's fine for me. At least you have tried, right? So someone has posted the answer minus 16. Yeah, let's see whether that answer is right or not. So what I will do, I will compare between left hand side and right hand side, because you already solved this equation and I believe on you. So let's see. So 3 into minus 16 plus 12, right? So it will give us minus 48 plus 12, and that will become minus 36. Okay. Similarly, on right hand side, so I will
write it here, right hand side. So 2 into minus 16 minus 4. So minus 32 minus 4. So it becomes minus 36. So right. So here we can see the left hand side is equal to right hand side. Okay. So whatever the solution you have posted in the chat box is right. That's correct. Okay. So let's go to the world problems. Sorry, word problems. Uh, so here, see, let's learn how the information given in the word problem can be converted into algebraic expression. So here, my father's age is 32 years more than my father's age. Okay, so this way we can. Uh, my friend's age is 5 more than half of my friend's age. So what will be that? My age is X years here. Okay. So we can convert it into the mathematical expression. Okay. So here, my father's age is 32 years more than my age. Then my father's age is, what will be the father's age? X plus 32. So this way we can convert anything into the mathematical expression, whereas we are taking some variable here. So हम variable क्या ले रहे हैं यहाँ? My age is X years. So we don't know my age. So we are taking it as a variable. So अगर हमें mathematical expression में लिखना है तो यहाँ कैसे देखिए x plus 32 हो गया. So my friend's age is 5 more than half of my age. Okay. So इसका मतलब क्या है? Friend's age क्या होगा? Half of my age से इज 5 more, राइट, 5 साल ज्यादा है तो हम ऐड कर देंगे. माई ग्रैंड मदर्स एज इज 10 more than 4 times of my age. मतलब 4 into x, मतलब मेरे से 4 गुना ज्यादा, +10. माई सिस्टर्स एज इज 4 less than my age. सो सिस्टर का एज क्या हो गया? x - 4. माई मदर्स एज इज 3 times my age. तो मेरी मदर का एज क्या हो गया? 3x. तो इस प्रकार से हम अगर एक कुछ भी एज्यूम कर लें एज अ वेरिएबल x, तो उसके टर्म्स में या उसके अकॉर्डिंग टू अदर थिंग्स वी कैन राइट इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? अभी जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए नहीं, हम इससे हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, राइट. सो इससे हम कुछ भी पता नहीं कर सकते. So for learning those stuff, we may need more information, right? This is the just uh, glimpse, और हम कैसे किसी भी चीज को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है. ओके. सो अच्छा, इसके अभी हमने तो देखा कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, लेकिन उसका इक्वेशन नहीं बना है अभी तक, राइट. सो let's see from the above information, if my find my age if my friend's age is 12 years. तो उसमें क्या लिखा है कि my age is x years, right, and friend's age is x/2 plus 5. तो उन्होंने क्या लिखा है कि friend's age is equal to 12. अभी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, so we can equate this mathematical expression to this data. सो अगर ये 12 years नहीं होता तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते. सो दैट इज, सो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि देर आर certain problems which can't be solved this way, right? We know the mathematical expression but we can't solve. So अगर आपको बताया जाए कि friend's age is my age is x and my friend's age is x/2 plus 5. Now tell me what is my age, right? Whether you can solve? No, right? We do not have enough information. So there are some mathematical problems in world till now we can't solve.
Okay, so you may follow some. You can Google it. Mathematical problems, unsolved mathematical problems. So one is Navier stroke, I remember. Then grade point conjecture. I do not remember the names, but there are 7 mathematical problems which can't be solved till now. So if you want to try it, you can try it. And या सो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते हैं. सो या इस प्रकार से अभी हमारे पास ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, जैसे x/2 + 5 = 12, राइट. सो x/2 + 5 = 12 हमने ऐसे इक्वेशन में लिख दिया. सो हमें पता है कि हमें अभी इसे सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, 2 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई किया. तो x + 10 = 24. Now we are subtracting 10 from the both the side. So we will get x is equal to 14. So my age is 14 years. Okay. Now इस information से find the ages of other person. So आप अभी other persons का भी information निकाल सकते हैं. जैसे अभी ये पता चल गया 14, right? So you can directly put it in the terms which we have just now seen. एंड वहां से हम ग्रैंड 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 माँ और मॉम और फादर और उनके एज भी निकाल सकते हैं, बिकॉज नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, तो यहाँ पता ही है, अगर एक्स पता है तो यहाँ से ग्रैंड मदर, फादर, सिस्टर और मदर का हम एज निकाल सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी नो द एक्स. सो क्विकली हम यहाँ अगर 12 है तो फादर की एज क्या होगी, 44. ग्रैंड माँ की एज क्या होगी, 58. सिस्टर की एज क्या होगी, 8. और मदर की एज क्या होगी, 36. राइट. सॉरी, आई एम गेटिंग रॉन्ग. Whether I am getting it wrong? Yeah, because I have taken the age is 12, but it is 14, right? So यहाँ 14 लिखते हैं. So what is my mother age, 42. What is my sister age, 10. What is my grandma's age, 66. And what is my father's age, 46, right? And we know the friend's age, 12. Okay, so this way we can find out the answers if we know the one variable. From here we used one variable. So in real some complicated problems we need more variable, more terms. Okay, so uh, today we will stop here, and we will go through the exercise for next time. Okay, till then, take care, have a great evening. Okay, thank you. Bye bye. Happy Makar Sankranti. Yeah, please leave the class.
so that I can close the tab. Hello, anyone is there? Please leave the class. Hello. Hello, can you leave the class?